नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि न्यायाधीश ग्रहों में प्रत्येक मनुष्य को संघर्ष करा करा करके लोहे से हीरा बनाने में, मतलब इंसान को तराशने के कारक, जो प्रत्येक मनुष्य के अहंकार को चकनाचूर करके एक उसके वास्तविक स्थितियों में लाने के कारक मैं बात कर रहा हूं शनिदेव महाराज की। आज यानी 29 अप्रैल को यह अपनी राशि को परिवर्तित करके यानी मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि यह जो शनि का राशि परिवर्तन है, ऐसे कौन से 7 लग्न या राशि हैं। यह वीडियो आप लग्न राशि दोनों से देख सकते हैं, क्योंकि मैं इसलिए पहले बता दे रहा हूं। ऐसे कौन से 7 लग्न या राशि हैं जिसको पूरा का पूरा 12 जुलाई यानी पूरे के पूरे 72 दिनों के लिए अत्यधिक सफलता, भाग्योन्नति, धन कारक, मनचाहा ट्रांसफर और साथ में जो है संपत्ति से रिलेटेड सीधा लाभ देंगे। ये जो 7 लग्न और राशि मैंने लिया है, यह विशेषकर उन लोगों के लिए लिया है जिसको शनि अगले 72 दिनों तक जबरदस्त सफलता प्रदान करेंगे। प्रिय दर्शकों, एक बात मैं आपको बता देता हूं, सोमवार से मैं कंटिन्यू दिल्ली में हूं। आप चाहें तो मेरे से मिल करके जन्म कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं, यानी अपनी पर्सनलाइज हॉरोस्कोप एनालिसिस करा सकते हैं। और मेरा कोशिश यही रहेगा कि मैं आपको सही सलाह दूं ताकि जीवन में अच्छे रास्ते खुले, क्योंकि इंसान परेशान होकर के ही हम लोगों के पास आता है। प्रिय दर्शकों, देखिए, शनिदेव 2.5 वर्ष में अपनी राशि को चेंज करते हैं और 30 वर्ष के बाद अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन एक तथ्य मैं बता देता हूं कि जब शनिदेव प्रवेश करेंगे कुंभ में, तो 17 मई तक शनि के साथ मंगल और 15 मई तक शनि, मंगल और सूर्य की युति रहेगी। जब शनि और मंगल की युति रहेगी तो इसके ट्रांजिट होने पे भी 17 मई तक प्रत्येक मनुष्य के अंदर थोड़ी बेचैनी, क्योंकि शनि और मंगल के कारण अंगारक योग उत्पत्ति होती है, तो बेचैनी, थोड़ा क्रोध, अस्थिरताएं, परेशानियां देखने को मिल सकती है। 17 मई तक हो सकता है कि भूकंप की स्थिति उत्पन्न हो सकता है कि समुद्रिक युद्ध के अलावा अन्य देशों में युद्ध की स्थितियां बने, या जो बड़े बड़े कंट्री के राष्ट्रपति हैं यानी राजा हैं, क्रोध के कारण आपस में ही भिड़ जाएं। तो ऐसी स्थितियां आ सकती हैं। लेकिन फिर भी ये कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि है, तो आपको धन देगा ये। इसलिए मैं बता रहा हूं कि धन देगा, सफलता देगा, उन्नति देगा, जो मैं 7 लग्न और राशि की बात कर रहा हूं। लेकिन मेरा कहने का अर्थ सीधा सीधी आप लोगों को यही है कि 17 मई तक थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके बाद तो इसका फल उस प्रकार मिलेगा जिस प्रकार से तीर जब कमान से निकलता है तो अपने लक्ष्य को ही सिर्फ भेदता है। एक बात यह भी मैं बता दूं कि खास करके जो व्यक्ति 72 दिनों तक इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जुडिशियल से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, मशीनरी से रिलेटेड, चमड़े से रिलेटेड, पेट्रोलियम पदार्थ, ब्रिक्स, प्रॉपर्टी डीलिंग, क्रेशर, मार्बल, टाइल्स, कोयला, या फिर जो भी व्यक्ति अपने जीवन में आर्कियोलॉजिस्ट या आर्किटेक्चरशिप से रिलेटेड है, आप लोगों के लिए तो सीधा लाभ देने वाला रहेगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि अगले 72 दिनों तक ऐसे कौन से 7 लग्न और राशि हैं और क्यों शनि आपको जबरदस्त लाभ देने वाला है। जिसमें मैं सबसे पहला लग्न और राशि में सबसे पहला जो मैंने लिया है वह लिया है मेष लग्न और राशि। ऐसा क्यों? मेष लग्न और राशि वाले जब शनि कुंभ राशि में जाएंगे तो अगले 72 दिनों तक शनि आय स्थान में रहेंगे। आय स्थान इनकी मूल त्रिकोण राशि में स्थित होंगे ये, और ये कर्म के मालिक है। जब कर्मेश आय में चला जाए तो कर्म के अनुसार आपको फल मिलेगा। जो नौकरी के लिए परेशान है, नौकरियां लग जाएंगी आपकी। बड़े भाई बहनों का पूर्ण रूपेण सहयोग मिलेगा। इसके अलावा पंचम स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बड़ा लाभ मिलेगा। कोई ऐसे सीनियर अधिकारी जो आपको बहुत परेशान कर रहे थे, उससे रिलेटेड परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसके अलावा कोई जॉब अगर आपकी चली गई थी,
उससे रिलेटेड परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। हालांकि संतान पक्ष को लेकर थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, इसको आपको मैनेज करके रखना पड़ेगा। अष्टम स्थान पर इनकी 10वीं दृष्टि रहेगी, जो इनके कारकत्व स्थान है, जो केस मुकदमा से रिलेटेड परेशानियों से बचाएगा। गले से लोग से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड समस्याएं, पैरों से रिलेटेड कष्ट की समस्याओं को यह ठीक करेगा। हृदय से रिलेटेड समस्याओं को यह ठीक करेगा। लग्न पे शनि की दृष्टि है तो बड़े बड़े और कठोर फैसले आप ले पाइएगा। इसके अलावा जो है आय स्थान का शनि विदेश यात्रा से रिलेटेड, कोई वीजा, ग्रीन कार्ड से रिलेटेड आपको सीधा लाभ देने की संभावनाओं को उत्पन्न करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि यह आपको पैतृक प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड निश्चित तौर पे ये आपको सफलताएं देगा। इसलिए मेष लग्न और राशि वाले, यह शनि का राशि परिवर्तन आपके लिए जबरदस्त लाभ देने वाला है। दूसरी लग्न और राशि जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने लिया है वह मैंने लिया है वृषभ लग्न और राशि। वृषभ लग्न और राशि वाले, जब शनि 72 दिनों तक कुंभ राशि में रहेंगे तो आपके जीवन में कर्म क्षेत्र में विराजमान होने के कारण सस नामक राज्यों की उत्पत्ति कर देंगे। अब यहाँ पे आपके साथ 2-3 महत्वपूर्ण स्थितियां बन गई। पहला, कर्म क्षेत्र यानी 10वां घर शनि का कारक होता है। दूसरा, ये कुंभ राशि में है तो इनकी मूल त्रिकोण राशि हो गई। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पंच महापुरुषों में से एक जो है ये सस योग बना दिया, और भाग्य स्थान के अधिपति होने के कारण, लग्न के कारक तत्व प्रभाव देने के कारण केंद्र त्रिकोण राज्य की उत्पत्ति में आ गए। यानी वृषभ लग्न और राशि वाले ये 72 दिनों के लिए जो है ना शनिदेव आपको सीधा, अगर मैं बात करूं तो नौकरी व्यवसाय में बड़ा अवसर देंगे। अगर आप पॉलिटिक्स वगैरह के क्षेत्र में है तो एक अच्छा मंत्रालय पद या चेयरमैन से रिलेटेड पद की प्राप्ति करवाएगा। ये प्रमोशन, पदोन्नति कोई नहीं रोक सकता है। द्वादश दृष्टि है, यानी किसी भी तरह से कोई जुगाड़ या फिर किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम्स अगर फेस हो रहे थे ग्रीन कार्ड, वीजा से रिलेटेड या विदेश जाने में, तो सीधा यह लाभ दे देगा क्योंकि द्वादश के ये कारक होते हैं। 4th स्थान पे दृष्टि है जिसके कारकत्व होने के कारण भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ देगा। घरेलू झगड़ों को यह समाप्त करेगा। घर से दूर जा करके या प्रमोशन या अच्छे जगह पर ट्रांसफर आप चाह रहे थे तो उससे सफलताओं की प्राप्ति करवाने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है छोटी छोटी यात्राओं का बड़ा लाभ मिलेगा। सीनियर अधिकारी आपके सामने दब्बू हो जाएंगे। कई दिनों से नौकरियां कर रहे थे क्योंकि 10th हाउस की 7th स्थान पर 10th दृष्टि है, 10वीं दृष्टि है इनकी, तो आपको ये मन चाहा ट्रांसफर या नौकरी व्यवसाय में बढ़िया बदलाव देगा। किसी कारण से पार्टनरशिपिंग से मतभेद है, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे थे, हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, अपने भावनाओं को, अपनी फीलिंग को जो नहीं जाहिर कर पा रहे थे, उससे रिलेटेड लाभ दे देगा। कोई ऐसे रिलेशनशिप जिसमें आपको हटना है, रिलेशनशिप को नहीं चलाना है, उससे रिलेटेड भी शनि आपको जबरदस्त लाभ देने वाला रहेगा वृषभ लग्न और राशि वाले। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि यह कर्म क्षेत्र में बैठेंगे तो निश्चित तौर पे पिता को भी लाभ मिलेगा और समाज में आपकी ख्याति बढ़नी चालू हो जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यह शनि का 72 दिनों का जो ट्रांजिट है आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर है। 5 योगों को लेकर के शनि देव आपके लिए 72 दिनों के लिए आपके जीवन में आए हैं वृषभ लग्न और राशि वाले। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण और लग्न और राशि जो मैंने लिया है वो मैंने लिया है कन्या लग्न और राशि वाले। अब आप सोचेंगे कन्या लग्न और राशि वाले आपको क्यों लिया है? मैंने आपको इसलिए लिया है क्योंकि शनि जब कुंभ राशि में जाएंगे तो आपके जीवन के ये षष्ठ घर पे विराजमान हो जाएंगे, छठे घर पे बैठ जाएंगे। जब ये छठे घर पे बैठ जाएंगे, छठवां घर जो होता है ना शनि का कारक तत्व तो प्रभाव देने वाला होता है। अब यहाँ पे जब छठे घर में शनि बैठ जाएंगे, पंचमे जब षष्ठे हो जाएगा और ये उनकी मूल त्रिकोण राशि है, तो सबसे पहला और लग्न के परम मित्र कारक तत्व तो प्रभाव में आएंगे तो सबसे पहला आपको क्या बेनिफिट देगा? सबसे पहला लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बड़ा लाभ दे देगा आपको। प्रेम विवाह में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, लव अफेयर चल रहा था लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा था, उससे रिलेटेड लाभ आपको देना चालू कर देगा। इसके अलावा जो है संतान से आप दूर थे या संतान आपके बातों को नहीं मानते थे, वह मानना चालू कर देंगे। इसके अलावा जो है षष्ठ स्थान, कर्ज जो आपके जीवन में बढ़ गई थी, आय के स्रोत जो घट रहे थे, एक्सपोर्ट इनपुट का जो पैसे आपके अदर्स कंट्री में फंसे हुए थे वह पैसे निकलने चालू हो जाएंगे। शत्रुता तो सीधा नाश हो जाएगा, जो आपको डैमेज कर रहा है, परेशान कर रहा है, उसकी सीधा अंत होना तय है, कोई भी नहीं रोक सकता है कन्या लगन और राशि वाले। यही नहीं, कन्या लगन और राशि वाले जब शनि कुंभ राशि में जाएंगे तो तृतीय स्थान पर इनकी 10वीं दृष्टि है, जो इनका कारक तत्व वो घर होता है, जो आपका पराक्रमी बनाएगा। रिश्तेदारों से या भाई बहनों से किसी प्रकार का किसी भी विवाद से रिलेटेड परेशानियां हैं तो उससे निकालेगा। उच्च शिक्षा का योग देगा, तृतीय संतान का लाभ देगा, मित्रों से लाभ प्राप्त करवाएगा, रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसों को निकालेगा, सरकार के पास फंसे हुए पैसों को भी यह निकाल देने वाला रहेगा।
यही नहीं, द्वादश स्थान पर इनकी दृष्टि, जहां के वो कारक तत्व प्रभाव देने वाले होते हैं जो विदेश जाने से रिलेटेड, वीजा एक्सटेंशन से रिलेटेड, ग्रीन कार्ड से रिलेटेड, या किसी भी प्रकार का पासपोर्ट से रिलेटेड किसी प्रकार के प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उससे भी यह बचाने वाला रहेगा। छठा, अगर सीधा स्वास्थ्य को रिलेट करता है, यानी पेट के प्रॉब्लम, घुटनों की समस्याएं, यूरिन इन्फेक्शन, गले का रोग, इन सभी चीजों से बचाने वाला रहेगा। किसी कारण से आपको कोई केस मुकदमा में फंसाना चाह रहा था, या किसी कारण से इनकम टैक्स से रिलेटेड परेशानियां आ रही थी, किसी कारण से जो है ससुराल पक्ष से मतभेद चल रहा था, वह से उससे बचाएगा, क्योंकि अष्टम भाव के भी कारक होते हैं और पति से सुख और पत्नी से सुख का घर होता है, तो दाम्पत्य जीवन को भी यह सुखी बनाने वाला रहेगा। यानी कन्या राशि वाले आपके लिए शनि का राशि परिवर्तन ऐसे भी बहुत लाभकारी है, फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा, प्रत्येक दिन जल में काला तिल डाल करके कम से कम 72 दिन यानी 12 जुलाई तक आप जो है शिवलिंग पे अर्पित करिए। चौथी लग्न और राशि जो सबसे महत्वपूर्ण मैंने लिया है वह लिया है तुला लग्न और राशि वाले। अब आप सोच रहे होंगे तुला लग्न और राशि वाले आपके लिए क्यों? क्योंकि तुला राशि वाले सबसे बड़े आपके साथ गुड न्यूज ये है कि आपकी शनि की ढैया खत्म हो रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, शनि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना देगा, क्योंकि पंचम स्थान में होगा। लग्न के स्वामी शुक्र के ये परम मित्र है और तुला लग्न में जो होता है ये कारक तत्व प्रभाव देने वाले होते हैं। तुला राशि में भी शनि कारक तत्व प्रभाव देने वाले होते हैं। तो जब शनि पंचम स्थान में बैठेंगे तो पहला तो केंद्र त्रिकोण राजयोग, दूसरा क्योंकि इनकी मूल त्रिकोण राशि है, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि सस नामक राज्य को उत्पत्ति कर देंगे। निश्चित तौर पे जो भी व्यक्ति तुला लग्न के होते हैं या तुला राशि के होते हैं उनके लिए तो नीलम 100% धारण करने की स्थितियां होती हैं, क्योंकि शनि कारक तत्व प्रभाव को देने वाले होते हैं। तो सबसे पहला जब शनि पंचमेश हो जाएंगे, पंचम स्थान में बैठ जाएंगे और सस नामक राजयोग और केंद्र त्रिकोण राजयोग की उत्पत्ति कर देंगे, तो सबसे पहले लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बड़ा लाभ देना चालू कर देगा। संतान सुख से रिलेटेड आपको लाभ की प्राप्ति करवाना चालू कर देगा। संतान दूर है या संतान के फ्यूचर को लेकर के परेशान है तो उससे रिलेटेड परेशानियों को दूर करेगा। प्रेम विवाह कराने की ओर 100% तत्पर रहेगा। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बड़ा लाभ देगा। माता का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था वह ठीक कर देगा। प्रॉपर्टी परचेज हुई लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो पाई, आधा में जो लटक गई, उससे रिलेटेड परेशानियों को भी यह दूर कर देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड या मार्केटिंग सेक्टर से रिलेटेड हैं तो आपको सीधा लाभ देगा। जो भी व्यक्ति मैंने बताया ना, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट के अलावा इंश्योरेंस से रिलेटेड है, आपको भी सीधा लाभ देगा। यही नहीं, क्योंकि शनि आय को देख रहा है, आय स्थान को जितने ग्रह देखते हैं किसी की भी कुंडली में, उस इंसान के पास धन की अधिकता उतनी होती है, क्योंकि आय स्थान शुभ होता है और वहां पे ग्रहों का देखना लाभकारी होता है। तो आय स्थान को जब शनि देखेगा तो चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। छोटे भाई बहनों से तो लाभ देगा ही देगा, बड़े भाई बहनों से भी जबरदस्त ये सुखों की प्राप्ति करवाएगा। शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम हाउस पे है, थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन को लेकर डिस्टर्ब कर सकता है। हालांकि सप्तम स्थान इसके उच्चस्थ भाव के कहलाते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है मैरिड लाइफ में। तो ऐसी सिचुएशन में को मैरिड लाइफ को थोड़ा सा बचा के चलना है। क्या है, कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड अगर परेशानियां हैं तो निश्चित तौर पे खत्म करवा देगा, डिस्कनेक्टेड करवा देगा। नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना चाहते हैं तो ये बदलाव कराएंगे और द्वितीय स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। इसीलिए मैंने आपके लग्न और राशि को चुना था, क्योंकि एक ऐसा ग्रह जो सस नामक राजयोग बना करके रखा है, जो आय स्थान को भी देख रहा है, धन स्थान को भी देख रहा है और पंचम स्थान में बैठा हुआ है, सस नामक राज्यों के साथ बैठा हुआ है, केंद्र त्रिकोण राज्यों के साथ में बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर यह लाभ की स्थितियां देने ही देनी है। इसको कोई नहीं रोक सकता है तुला लग्न और राशि वाले। इसलिए मैंने आपके लग्न और राशि को चुना है। बस दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा आपको अपने आप को मैनेज करके रखना पड़ेगा। फिर भी इसके प्रभाव को, थोड़ा सा अशुभ प्रभाव तो है, इसके प्रभाव को अगर बहुत कम करना चाहते हैं तो सूर्यास्त के बाद प्रत्येक दिन ओम सम शनिचरा नव मंत्र का जाप कीजिए, या फिर शनि का यह मंत्र ओम नीलांजलम समभासम रवि पुत्र यमगदम छाया माटे तम हुसम तम नमामि शनिश्चरम, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ये शनिदेव को सबसे प्रिय होता है। ये नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप कर लीजिए, पर कुछ तो करें, बेहतर रहेगा। इसके अलावा जो है पांचवा लग्न और राशि जो मैंने चूज किया, जिसको शनि सबसे ज्यादा जो है सक्सेस कराएगा राशि परिवर्तन में, खास करके 72 दिनों के लिए, वह मैंने लिया है, मेरी चॉइस रही है वृश्चिक लग्न और राशि वाले। अब आप सोच रहे हो वृश्चिक लग्न और राशि वाले आप क्यों? क्योंकि कारकत्व तो नहीं होता। रीजन सुनिए। पहला, शनि 4th हाउस में बैठेंगे तो सबसे पहला चतुर्थ स्थान संपत्ति, भूमि, मकान, वाहन का होता है और शनि सीधा ये देने वाले होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह रहा कि शनि की 10वीं दृष्टि जो है 10वें स्थान, माफ करेंगे, शनि की 7वीं दृष्टि जो है 10वें स्थान पे है। 10वां स्थान का शनि कारक होता है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि शनि जब आपकी कुंडली में कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो 4th हाउस में विराजमान हो रहे हैं, और इसको बोलते हैं सस नामक राजयोग, जो पंच महापुरुषों में से सबसे पावरफुल योग होता है।
और शनि बहुत कम लोगों की कुंडली में ऐसे ऐसे योग का निर्माण करते हैं। तो जब शनि 4th हाउस में बैठेंगे, वृश्चिक लग्न और राशि वाले, लग्न और राशि दोनों से आप देख सकते हैं, मैं इसलिए पहले ही इंडिकेट कर रहा हूं। सबसे पहले आपको यह पराक्रमी बनाएगा, रिश्तेदारों से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड सभी समस्याओं को दूर करेगा, उच्च शिक्षा का योग बनाएगा, विदेश यात्राओं से रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। इसके अलावा जो है छोटे भाई बहन से किसी उसके पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर के आप परेशान हैं, विवाह को लेकर के या किसी भी रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड परेशानियों को आपको निकालेगा, क्योंकि फैमिली का लोड तो आपके ऊपर रहता ही है। 4th हाउस में विराजमान होने के कारण माता के स्वास्थ्य को ठीक करेगा, भूमि मकान वाहन का संपत्ति का सुख देगा, ऐश्वर्यशाली बनाएगा जो ऐश्वर्यहीन होकर के बैठे हुए थे। एक प्रॉपर्टी बेच करके दूसरी प्रॉपर्टी परचेज कीजिएगा, एक शहर से दूसरे शहर को चेंज करना था, नौकरी में ट्रांसफर लेना था, प्रमोशन की स्थितियां बनती थी पर होती नहीं थी, सीनियर अधिकारी जो सपोर्ट नहीं करते थे, उससे रिलेटेड भी सीधा लाभ देने की कंडीशन पे आ जाएगा वृश्चिक लग्न और राशि वाले। इसलिए मैंने आपके लग्न और राशि को चूज किया। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यह भी है कि शनि की तीसरी दृष्टि षष्ठ स्थान पे है, और षष्ठ स्थान के शनि जो होते हैं वो कारकत्व होते हैं, तो ये शत्रु, रोग और ऋण और कर्ज से मुक्ति कराने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है शनि आपके कुंडली में जो है सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए कि कर्म क्षेत्र को देख रहा है, जो आपको नए नए नौकरी के अपॉर्चुनिटी देंगे, मंत्रालय पद हो या फिर सचिवालय पद हो या फिर किसी प्रकार का कोई ऊंचा पद का चेयरमैन से रिलेटेड हो, एक पद की प्राप्ति देंगे। लग्न भाव को देख रहा है, बहुत कभी कभी जायज हो या नाजायज हो, इंसान टॉर्चर होता है, परेशान होता है और अपने आप को रिप्लाई नहीं कर पाता है। और शनि जब मजबूत होगा, लग्न भाव को देखेगा, तो क्रोध में अधिकता तो बढ़ेगी, लेकिन बड़े फैसले को लीजिएगा और वह फैसला आपको सफल भी बनाएगा। क्या होता है, कभी कभी आप एक स्थान पर टिके हुए और उस स्थान से आपको बाहर निकल कर सफल होना है, लेकिन आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं पारिवारिक बर्डन के चलते, तो उससे रिलेटेड भी सीधा लाभ की संभावना को ये देगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि हालांकि शनि का यह राशि परिवर्तन में आपके ऊपर शनि की ढैया भी चालू हो जाएगी, परंतु कहीं से भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि पूरे 2.5 वर्ष इतने पावरफुल पोजीशन पर रहने वाले कि ढैया को कोई नेगेटिव फल ही नहीं मिलने वाला है। हालांकि ये 72 दिनों के लिए शनि वृश्चिक लग्न राशि वाले जबरदस्त ग्रोथ देगा। बस आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, क्योंकि मंगल की राशि पे शनि की तीसरी दृष्टि है मेष पे, तो आपको बस थोड़ा सा मेंटल टेंशन दे सकता है। हालांकि ये बहुत ही बढ़िया समय, जिनकी नौकरियां या व्यवसाय नहीं हो रही थी, तैयार हो जाइए, 72 दिनों में कुछ ना तो कुछ शनिदेव बढ़िया फल दे देंगे। छठवां जो लग्न और राशि मैंने लिया है वह लिया है मकर लग्न और राशि वाले। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? मकर लग्न और राशि वाले मैंने आपका इसलिए लग्न और राशि चूज किया है क्योंकि शनि आपकी कुंडली में जब कुंभ राशि में आएंगे तो सेकंड स्थान पे विराजमान होंगे, यानी द्वितीय घर पे बैठेंगे, और यह जो है ना आय स्थान को देखेंगे, अष्टम स्थान जिनके कारक होते हैं इसके देखेंगे, और 4th स्थान को देखेंगे। तो अब यहां पे देखिए जब शनि द्वितीय स्थान पे बैठ जाएंगे मकर लग्न और राशि वाले, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी भी हैं, और शास्त्र ज्योतिष शास्त्र तो स्पष्ट तौर पे कहता है कि लग्न के स्वामी कहीं भी बैठे तो शुभ फलदायी होता है। तो मेरा तो कर्तव्य था आपका यह लेने का। हालांकि शनि की 7.5 राशि के ऊपर चल रही है, हालांकि लग्न और राशि दोनों पे वीडियो है, तो आप दोनों को मिला करके भी देख सकते हैं। तो मकर लग्न और राशि वाले जब शनि कुंभ राशि में जाएंगे तो 72 दिनों तक धन कारक स्थान का कारागार धन स्थान में बैठ जाए, अपनी राशि में बैठ जाए, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठ जाए, तो निश्चित तौर पर यह बहुत ही लाभकारी होता है। यही कारण है कि मकर राशि वाले आपको धन का योग बढ़ना चालू हो जाएगा, विवाह से रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे, पैसे जो नहीं सेव हो पा रहे थे पैसे सेव आपके जीवन में होने चालू हो जाएंगे, मस्तिष्क से रिलेटेड, हेयर फॉल से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड, गले से रिलेटेड, पैर से रिलेटेड, जो भी आपके हेल्थ इशू उत्पन्न हो रहे थे उससे रिलेटेड भी आप बचने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है ना चाह करके भी क्रोधवश परिवार से रिश्ते खराब हुए, फ्रेंड सर्कल से रिश्ते खराब हुए, मैरिड लाइफ में रिश्ते खराब हुए, इससे रिलेटेड भी आपको शनि बचाना चालू कर देगा। आपकी वाणी में एक प्रखरता आ जाएगी, खास करके जो व्यक्ति अपने जीवन में बोलने से रिलेटेड काम करता है, जैसे गायन से रिलेटेड काम करता है, एक्टिंग, एक्ट्रेस, नेता, पॉलिटिक्स या फिर जुडिशियल से रिलेटेड है, या वक्ता है, प्रवक्ता, आप लोगों को शनि सीधा फल देने वाला रहेगा, क्योंकि वाणी स्थान के कारक ग्रह अपने स्वयं की राशि में 72 दिनों तक है। तो आप समझ लीजिए कि इसका कितना बढ़िया बेनिफिट मिलने वाली है। इसके अलावा जो है पैसे सेव होने चालू हो जाएंगे, पारिवारिक खुशियां, परिवार के लोग जो आपके बातों को नहीं मानते थे मानना चालू कर देंगे। कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो बेच करके आपको दूसरी जगह पर सेटल होना है या उसी पैसे से बिजनेस प्रारंभ करना है, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे थे, तो वह परिस्थिति को ठीक कर देगा। हालांकि इस स्थितियों में थोड़ा सा माता से क्लेश या माता से मतभेद हो सकता है, थोड़ा सा घरेलू झगड़े हो सकते हैं, तो आपको बच के रहना पड़ेगा। क्या है ना कि जब लाइफ में कुछ बड़ा होता है ना तो ट्रेजेडी भी बड़ी होती है, तो आपको इसको मैनेज करके चलना पड़ेगा। एक मैं हूं को बता देता हूं, बहुत लोग तो स्किप भी कर देते हैं, मेरा काम है बताना।
दूसरी महत्वपूर्ण बात कि शनि के अष्टम स्थान पे 7वीं दृष्टि है और अष्टम स्थान के कारक तत्व होते हैं, इसीलिए मैंने यह लग्न और राशि को चूज किया है। केस मुकदमा से रक्षा कर देगा, खानदानी प्रॉपर्टी का लाभ दे देगा, ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक कर देगा, मैरिड लाइफ में सुखों को बढ़ाना चालू कर देगा। और शनि की आय स्थान पे दृष्टि है, आय स्थान पे सभी ग्रह बढ़िया फल देने वाले होते हैं, तो चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। जो बीच बीच में अचानक पैसे बंद हो चुके तो वह आना चालू हो जाएंगे, रेगुलर इनकम में सोर्स बढ़ जाएगा, विदेश जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, आलस्यपन आपके खत्म हो जाएंगे, आपका अहंकार और क्रोध भी थोड़ा शांत हो जाएगा, क्योंकि लग्न में शनि बैठ के अहंकारी और क्रोधित बना रहा था। मैरिड लाइफ की परेशानियां जो चल रही थी उसमें ठीक हो जाएंगे और जीवन साथी का प्रॉपर सुख मिलना चालू हो जाएगा। यही कारण है मकर लग्न राशि वाले कि 72 दिनों के खास इस एपिसोड में मैंने आपके लग्न और राशि को विराजमान किया। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करिए। शनिवार के दिन सरसों तेल का दीप जो है पीपल पेड़ के नीचे जरूर आप जलाइएगा, ये थोड़ा ज्यादा फल को प्रदान करेगा। एक्चुअली प्रॉपर्टी सुख में और वाहन सुख में थोड़ा जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, उससे रिलेटेड ये आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। अब 7वां लग्न राशि जो सबसे महत्वपूर्ण है जो मैंने लिया है वह है कुंभ लग्न व राशि वाले। अब आप सोच रहे होंगे कुंभ लग्न और राशि वाले आपका क्यों मैंने लिया है। देखिए कुंभ लग्न और राशि वाले, जब शनि मकर राशि को छोड़ करके कुंभ में जाएंगे तो पहला तो आपकी स्वयं की राशि में आ जाएंगे और लग्न में आ जाएंगे, तो ये सस नामक राज्यों को उत्पत्ति कर देगा। अब ये सबसे पहले क्या करेगा कि लग्न में विराजमान होने के कारण बड़े बड़े और कठोर फैसले आप लेने में सक्षम हो जाइएगा। अपने जीवन में जो तनाव और परेशानी है, जो आप किसी से अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर पा रहे थे, अपने अंदर जो दबा करके रखे हुए थे, उससे रिलेटेड ये लाभ देना चालू कर देगा। क्योंकि शनि लग्न में बैठेगा तो आपके पिता भी आपको सपोर्ट करना चालू कर देंगे। पिता के हेल्थ इशू थोड़े से उत्पन्न होंगे लेकिन फिर भी पहले से सुधार होगा। और इसके अलावा जो है आपके चेहरे पे किसी प्रकार का स्किन रैशेस, हेयर फॉल या फिर किसी प्रकार से भी अस्थिरताएं, जो चिड़चिड़ापन जो डेवलप हो रहा था, उससे रिलेटेड भी लाभ आपको देना चालू कर देगा। मतलब आपको वह परेशानी खत्म कर देगा। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं लेकिन आप उससे निकल नहीं पा रहे थे, या आपकी क्वालिटी को कोई नहीं देख पा रहा था, खास करके मैरिड लाइफ में, तो उससे रिलेटेड भी बड़ा लाभ देंगे। ऐसा मैरिड लाइफ जिसको आपको छोड़ना है, अलग होना है, बहुत दिनों से आप परेशानी से झेल रहे हैं, तो उससे रिलेटेड भी आप बड़े फैसले लेने वाले रहिएगा। मन चाहे प्लेसेस में स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। छोटे भाई बहन से जो मतभेद की स्थितियां चल रही थी या किसी का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आपको ऐसा लगता था कि उनकी सपोर्ट की नीडेड है, आप क्या करिएगा कि उसको छोड़ करके अपने लाइफ को खुद से आगे बढ़ने का कोशिश कीजिएगा। रिश्तेदार थोड़ा परेशान करेंगे, डैमेज करेंगे, धन का नुकसान कर सकते हैं, लेकिन उन सभी को आप नजरअंदाज करते हुए अपने बेनिफिट उनसे कैसे निकालने हैं, ये बड़े फैसले लेने वाले रहिएगा। क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे स्थान पे है और वहां के शनि कारक तत्व होते हैं, तो आपको यह पराक्रमी, हौसलावादी और जीवन में बड़ा कुछ करने की ओर लेकर के जाएगा। द्वादश की दृष्टि है शनि, विदेश में रहना नहीं चाहते थे या विदेश जाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड लाभ दे देगा। आपको विदेश जाना है तो वीजा एक्सटेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं वह ठीक हो जाएंगे, या आना है तो उससे रिलेटेड भी लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। कर्म क्षेत्र पर दृष्टि पड़ने के कारण नए नए व्यापार और नए नए जॉब के अच्छे अपॉर्चुनिटी लाइएगा। जीवन में मुझे कुछ करना है, अपने लाइफ को बहुत बेहतर बनाना है, लोगों को दिखाना है कि मुझे जीवन में कुछ करना है, लोग मुझे बेवकूफ़ समझते हैं, तो उससे रिलेटेड भी आप अपने जीवन में खुद से अपने पैरों पर खड़े होकर के दूसरों के सामने एक नेम फेम कमाने वाले रहिएगा। 10वीं दृष्टि 10वें स्थान पे होने के कारण अगर आप पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हैं या फिर किसी भी क्षेत्र में है तो एक चेयरमैन का पद मिल सकता है, या फिर आप कह सकता हूं कि राजनीतिक सत्ता से रिलेटेड, खास करके कह सकता हूं कि सरकारी नौकरी से रिलेटेड बड़े चीज़ों में है, तो आपको उससे रिलेटेड निश्चित तौर पे लाभ की समस्याओं को बढ़ाएगा। अगर मैरिड लाइफ में किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप उसका डट करके सामना करने वाले रहिएगा। खुद का व्यापार भी करिएगा। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसको दूर कर दीजिएगा। नौकरी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती थी तो उसको चेंज करके अपने जीवन में कुछ बड़ा बदलाव करने वाले रहिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है ना, जो मैं अंतिम पड़ाव पे बता रहा हूं कि कर्ज से सीधा मुक्ति कराएगा, और कोई प्रॉपर्टी आपकी है जो सेल नहीं हो पा रही थी, सेल होकर के उससे पैसे आएंगे और संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। यानी कुंभ लग्न और राशि वाले आप ये मत समझिए कि यह शनि का राशि परिवर्तन खराब है, यह इतना अच्छा है कि जीवन के बड़े फैसले अभी आप ले पाइएगा जो आज तक आप ले नहीं पाए थे, और जो आपको आने वाले जीवन को सफल बनाने वाला रहेगा। फिर भी इसके फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको चंदन की तिलक अवश्य लगानी चाहिए, क्योंकि लग्न में शनि थोड़ी सी मानसिक शीतलता की नीडेड है आपको। और प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, और शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर के प्रसाद चढ़ाइए, और देखिए कितना लाभ आपको मिलता है कुंभ लग्न और राशि वाले। तो प्रिय दर्शकों, यह शनि के राशि परिवर्तन में 72 दिनों में 7 लग्न और राशि कौन ऐसे थे जिसको जबरदस्त लाभ मिलने वाला था, क्यों मिलने वाला था, क्या रीजन था, इसकी टोटली जानकारी मैंने आपको दी है।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।